Assalamu alaikum dear learners. I hope you will be fine. You are watching my YouTube channel Face Teaching. Today we discuss about effective communication. First I explain communication, the activity or process of expressing ideas, thoughts, feelings or of giving information. बेसिकली कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स वगैरह को एक्सप्रेस किया जाता है, वो उनको शेयर किया जाता है। अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल ऑफ साइंस। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन जो है वो टू पर्सन्स के दरमियान एक्सचेंज की जाती है। वो औरल भी हो सकती है, वो रिटर्न भी हो सकती है। औरल कम्युनिकेशन में ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो बोल कर की जाती है, वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। रिटर्न कम्युनिकेशन में ये है कि वो रिटर्न फॉर्म में होती है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है। वो जैसा कि हम लेटर वगैरह किसी को लिखते हैं तो वो हमारी रिटर्न कम्युनिकेशन कहलाती है। तो मेनली ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन को किस तरह इफ़ेक्टिव बनाया जाए। इसमें 7 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, कॉन्साइज, कॉन्सिट्रेशन, कर्टियस। ये 7 पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करके हम अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं क्लियर। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा। Clarity implies emphasizing on a specific message or goal at a time rather than trying to achieve too much at once. क्लैरिटी बेसिकली ये है कि आप जो भी मैसेज डिलीवर करें वो क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके फीचर्स में आता है इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर। ये है कि आपका जो रिसीवर है वो आपके मैसेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेगा। कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ इनहेंस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। अगर आपके थॉट्स और आइडियाज़ जो हैं वो क्लियर होंगे, उनमें क्लैरिटी पाई जाएगी, तो आपका जो मैसेज है वो मीनिंगफुल होगा, वो इफ़ेक्टिव होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास करेक्टनेस। करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज दैट देयर आर नो ग्रामेटिकली एंड स्पेलिंग एरर्स इन कम्युनिकेशन। अगर आप किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, कुछ भी आप जो रिटर्न फॉर्म में मैसेज अपना डिलीवर कर रहे हैं, उसमें यह है कि वो करेक्ट होना चाहिए। आपकी ग्रामेटिकली स्पेलिंग की मिस्टेक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके फीचर्स में आता है करेक्ट मैसेज हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द रिसीवर। अगर आपका मैसेज जो है वो क्लियर होगा, करेक्ट होगा, उसमें कोई स्पेलिंग की, कोई ग्रामेटिकली एरर वगैरह नहीं होगा, तो आपका रिसीवर जो इस पे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो इम्पैक्ट जो है वो आपका अच्छा होगा। अ करेक्ट मैसेज गिव कॉन्फिडेंस टू द सेंडर। अगर आपका मैसेज करेक्ट होगा तो आप जो है वो कॉन्फिडेंट होंगे अपने मैसेज को लेकर, आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। देन हमारे पास है कंप्लीटनेस। द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट। कम्युनिकेशन को ज़रूरी कि वो कंप्लीट हो, अधूरा मैसेज नहीं डिलीवर करना चाहिए। इससे यह है कि आपका जो रिसीवर है उसको समझ नहीं आएगी कि आप क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। इट मस्ट प्रोवाइड ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड डिमांड बाय द रिसीवर। आपको तमाम वो पहलू बयान करनी चाहिए जो आपके रिसीवर की डिमांड है। अगर आपका मैसेज कंप्लीट होगा तभी वो आपके मैसेज को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेगा, वो समझ सकेगा कि आपने इस मैसेज में क्या डिलीवर किया है। इसका फीचर्स में आता है अ कंप्लीट मैसेज आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। अगर आपका मैसेज कंप्लीट होगा तो आपके रिसीवर के माइंड में जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे उस टेक्स्ट को लेकर, उसके वो क्लियर हो जाएंगे। इट हेल्प्स द रिसीवर इन मेकिंग बेटर डिसीजन एज इट प्रोवाइड डिज़ायर एंड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। इसमें यह है कि आपका जो रिसीवर है उसको डिसीजन करने में ईजी होगा, उसको डिसीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। द रिसीवर्स टू मेक फेवरेबल डिसीजन। अगर आपका जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होगा, करेक्ट होगा बिल्कुल। अगर आपको एक कंप्लीट मैसेज आप डिलीवर करते हैं, अगर रिसीवर को अच्छी तरह समझ आती है, वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, आपके हक में जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, फेवरेबल डिसीजन देगा आपको। अगर आपका मैसेज ही इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो वो भी आपको इतना इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स पॉजिटिव में नहीं देगा। देन हमारे पास है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन इम्प्लाइज बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर अदर देन फूजी। ये है कि आपने जो भी टेक्स्ट में वर्ड यूज़ करने हैं वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए, वो पर्टिकुलर होने चाहिए, ख़ास होने चाहिए। ये नहीं कि ऐसा ना हो कि आप फूजी वर्ड्स को ही ऐड करते रहें जो आपके रिसीवर्स के लिए डिफ़िकल्टी का बायस बने। इसके फीचर्स में आते हैं अ कंक्रीट मैसेज मेक यूज़ ऑफ वर्ड्स विच आर क्लियर। एक कंप्लीट मैसेज जो होता है वो उसी सूरत में होता है कि आपके वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हों। इट लीव्स नो रूम फॉर मिस
इंटरप्रिटेशन, अगर आपका मैसेज जो है वो कंक्रीट होगा तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आपको जो रिसीवर है वो बिल्कुल सही आपके मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकेगा, उसका मीनिंग बिल्कुल वही करेगा कि आप जो कुछ कहना चाह रहे हो उससे। देन हमारे पास है कॉन्साइज। Concise means to convey in least possible words without giving up the other seeds of communication. A short and brief message retain receiver's attention. आपका मैसेज जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट होगा तो आपका रिसीवर जो है वो आपसे बातचीत नहीं होगा, आप उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, तो वो एक हैप्पी मूड में रहेगा आपके मैसेज को रीड आउट करने की सूरत में। अगर वो हैप्पी रहेगा, उसको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप इर्रेलेवेंट मटेरियल उसमें ऐड करते रहेंगे तो वो कहेगा कि इसका मैसेज ही इफेक्टिव नहीं है, इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। समटाइम वो उसको रीड आउट ही नहीं करते। अगर आपने टू दी पॉइंट लिखा होगा बट कंसाइज करके लिखा होगा तो वो आपका मैसेज इफेक्टिव होगा, वो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा। इसके फीचर्स में आता है कंसाइज मैसेज इज़ प्रिसाइज एंड टू दी पॉइंट। मैसेज जो है वो टू दी पॉइंट होना चाहिए। इट हाईलाइट्स द मेन मैसेज एज इट अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स। ये आपके मैसेज को जो है वो हाईलाइट करेगा, आप मेन पॉइंट्स जो उसको हाईलाइट करेगा, उसमें जो है वो नीडलेस वर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं करने कि आप बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करी जाएं, एक ही बात को आप दोहराई जाएं और यूज़लेस वर्ड्स जो है उसको ऐड करी जाएं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आपकी कम्युनिकेशन जो है वो रिटन फॉर्म में भी है तो वो कॉन्साइज हो। अगर आप ऑरल फॉर्म में भी कर रहे हैं फिर भी टू द पॉइंट बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। देन हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स टू माइंड द रिसीवर्स कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ये आपने अपने रिसीवर्स के माइंड को सामने रखना है अपना मैसेज डिलीवर करते वक्त। एग्जांपल्स में आता है कि आप उसका बैकग्राउंड ले रहे हैं, माइंडसेट ले रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने मैसेज डिलीवर करना है ताकि वो इजी अंडरस्टैंड करें, उसको किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर आपका रिसीवर जो है इजीली अंडरस्टैंड कर रहा है उस बात को तो आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होती है। इसके फीचर्स में आता है इट इंश्योर दैट रिसीवर सेल्फ रिस्पेक्ट इज मेंटेन। इससे ये साबित होता है कि आपने रिसीवर जो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन किया है, उसको मद्देनज़र रखा है। इट शुड फोकस ऑन योर अदर देन आई। आपने अपने रिसीवर पर फोकस करना है, ख़ुद पर नहीं कि आप क्या चाह रहे हैं। आपने रिसीवर के माइंड को सामने रखते हुए अपना मैसेज डिलीवर करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और अगर आप 5 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आप उनमें सेम तरीके से मैसेज नहीं डिलीवर करेंगे। आप इंटर लेवल पे जाके इंटर को पढ़ाएंगे और 5 लेवल पे जाके आप उसको पढ़ाएंगे 5 के स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली ये है कि आपने अपने रिसीवर के माइंड को कंसिडरेशन में रखना है, उसको सामने रखना है और देन अपना मैसेज जो उसको प्रिपेयर करना है उसको डिलीवर करना है। 7 पॉइंट में हमारे पास आता है कर्टियस। इट इम्प्लाइज अप्रोचिंग द रिसीवर्स इन अ फ्रेंडली एंड कर्टियस मैनर। आपका जो बिहेवियर है वो कर्टियस होना चाहिए, वो काइंडली होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हैं, हार्श हैं, आपके आपके वर्ड्स जो हैं वो फ्रेंडली नहीं हैं, तो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। इसके फीचर्स में आता है इट यूज़ वर्ड्स विच शो रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर्स। ऑटोमेटिकली अगर आप कर्टियस मैनर में बात करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप अपने रिसीवर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा है। अ कर्टियस मैसेज इज़ पॉजिटिव एंड फोकस द रिसीवर। कर्टियस मैसेज जो है वो एक पॉजिटिव वे में डिलीवर होता है, वो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करता है और रिसीवर्स जो है उस पर फोकस करता है। तो बेसिकली ये था हमारे पास 7 पॉइंट्स कि हम किस तरह अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाएं। कर्टियस ये है कि आपका मैसेज जो है वो कर्टियस मैनर में हो, उसमें ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ ना किया जाए। कंसिडरेशन ये है कि आपने अपने रिसीवर के माइंड को मद्देनज़र रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपना मैसेज डिलीवर करना है, अपनी कम्युनिकेशन को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, उसके अकॉर्डिंगली उसके माइंड के अकॉर्डिंगली आपने अपनी कम्युनिकेशन करनी है। कॉन्साइज़ में ये है कि टू दी पॉइंट बात होनी चाहिए, ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और इररेलेवेंट वर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए। कॉन्क्रीट में यही है कि आपने पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ करना है जिससे क्लियर हो कि आप क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। कंप्लीट में यह है कि आपका मैसेज बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मैसेज अधूरा होगा तो आपका रिसीवर जो है वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकेगा। करेक्ट में ये है कि आपके पास ग्रामेटिकली और स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, देन ही आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपके ग्रामेटिकली और स्पेलिंग एरर्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रिसीवर्स पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको तो मैसेज डिलीवर ही नहीं करना था, आपकी तो ग्रामेटिकल इतनी मिस्टेक्स हैं तो वो आपके मैसेज को एक ना ही तो इम्पोर्टेंस देगा और ना ही आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। फर्स्ट में हमारे पास था क्लैरिटी कि आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, रिसीवर्स के माइंड के अकॉर्डिंग होगा तो बिल्कुल मैसेज क्लियर होगा।
क्लियर मैसेज होगा तो आपका रिसीवर जो है वो बेटर अंडरस्टैंड करेगा और आपका मैसेज जो है वो मीनिंगफुल होगा और आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इफ़ेक्टिव होगी। तो ये थे हमारे पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर माई लेटेस्ट एंड अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।